एक बादशाही में एक दिलकश छोटी शहजादी लैला रहती थी, जिसके सुनहरी घुंघराले बाल, चमकती नीली आंखें और तजस्सुस से भरा हुआ दिल था। वो महल के सबसे छोटे चूहों से लेकर अजीम तरीन लॉर्ड्स तक सबसे प्यार करती थी। लेकिन ज़्यादातर शहजादियों के बरक्स लैला अपने दिन किले की दीवारों के अंदर ही गुजारने पर राज़ी नहीं थी। वो एडवेंचर के लिए तड़पती थी, अक्सर उफ़क़ से पर फैले हुए वसी पुरफ़तन मंज़र को देखती थी। एक धूप की सुबह लैला ने बादशाही मशीरों को पुरस्रार विस्परिंग वुड्स के बारे में बात करते हुए सुना, जिसे एक जादुई जंगल कहा जाता है, कि ये हैरतों और ख़तरात से भरा हुआ है। इस जंगल में बहुत से लोग अंदर जा चुके थे, लेकिन कोई भी वाज़ेह कहानी के साथ वापस नहीं आया था। जैसे जैसे सूरज बुलंद हुआ, उसका दिल मुहिम जोई की जंगली एहसास से भर गया। महल के बागबान से ग़ुरूब-ए आफ़ताब से पहले वापस आने के वादे के साथ उसने अपनी पसंदीदा चादर पहनी और जंगल की तरफ रवाना हो गई। इसके अंदर जोशो खरोश झलक रहा था। जैसे ही लैला ने सरगोशियों के जंगल में कदम रखा, दरख्त जिंदा होते दिखाई दे रहे थे। इनके पत्ते सरसराहट करते हुए और रात की हल्की हल्की हवा में रक्स कर रहे थे। अभी ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी कि इससे एक चमकता हुआ तालाब नज़र आया। जब उसने उस तालाब में गौर से देखा तो उसे सतह के नीचे कुछ हरकत करता हुआ दिखाई दिया। जब उसने उसे गौर से देखा तो उसे एक छोटी सी सुनहरी मछली नजर आई। एक मछली जो छोटे छोटे ताजों से भरी थी। बोली, मेरी मदद करो प्यारी शहजादी। उसने सरगोशी की तरह नाजुक आवाज में इल्तिजा की। उसने कहा, मैं शहजादा पेंगुइन हूँ, एक शरीर जादूगरनी के हाथों फंसा हुआ हूँ। सिर्फ आपकी मेहरबानी ही मुझे आज़ाद कर सकती है। मदद करने के लिए पुरज़म लैला ने सीखा कि जादू को तोड़ने के लिए इसे जंगल में बिखरे हुए और 3 छुपे हुए जौहरात तलाश करने की ज़रूरत है, जैसे आग का दिल, चांद का आंसू और जंगल की सांस। अपनी हिम्मत और पेंगुइन के साथ एक नई दोस्ती से लैस होकर उसने अपनी तलाश का आगाज़ किया। उसका पहला पड़ाव एक गार था, जहां उसका सामना एक पहेली गाने वाले बिल्ले से हुआ, जो आग के दिल की हिफाजत करता था। अपनी अकल का इस्तेमाल करते हुए लैला ने इसकी पहेली को हल किया, जिसमें हिम्मत की नौयत के बारे में पूछा गया था और इसे चमकती हुई चट्टानों के अंदर वाक़या जौहर की तरफ ले गया। शहजादी ने उसे अपनी जेब में बाहिफाजत रख लिया और अपना सफ़र जारी रखा। और इसी तरह सफ़र में आगे उसे जादुई धुंध का सामना करना पड़ा, जो तकरीबन जिंदा महसूस होता था। चंचल जंगलाती मखलूक जो अपनी ही पहेलियाँ पेश करती थी, और जहाँ तक कि एक शरारती
पिक्सी, जिसने शानदार लाइट शूज़ के ज़रिए इनकी तवज्जो हटाने की कोशिश की, लेकिन लैला का दिल और अज़म कभी मुतज़लज़िल नहीं हुआ। मुतअद्दिद चैलेंजों पर काबू पाने के बाद वो आखिरकार चांदनी ग्लेड पर पहुंचे, जहां चांद के आंसू नीले आसमान में सितारे की तरह चमक रहे थे। नरम हाथ के साथ लैला ने जादुई फूल के आंसू को झुकाते हुए उसकी उदासी को दूर किया। फिर वो जंगल की सांस की तलाश में चल पड़ी। कुछ देर बाद उसे एक झाड़ी नजर आई, जिसके अंदर जंगल की सांस मौजूद थी, जिसकी हिफाजत ओकन नामी ड्यूहैकल ने की थी। अपने दरख्त जैसे बाजुओं को जोड़कर उसने किसी को करीब आने देने से इनकार कर दिया, लेकिन खौफ की बजाय लैला ने अपनी तन्हाई को गले लगाया और अपनी मुहिम जोई की कहानियाँ बताईं। इसकी मेहरबानी से मुतासिर होकर ओकन ने लैला को दोस्ती और अफ़हाम व तफ़हीम की ताकत सिखाते हुए इस जवाहर से अलैदगी इख्तियार करने पर इत्फाक किया। तीनों जौहरात अपने कब्जे में करने के बाद लैला चमकते हुए तालाब की तरफ वापस चली गई और उन्हें नाजुक अंदाज में पानी में डाल दिया। जैसे ही जादुई रोशनी उभरी, प्रिंस फैंगन वहां से आखिरकार आज़ाद हो गया। लैला की बहादुरी और मेहरबानी के लिए शुक्रगुजार रहा। उसने उसे जंगल के बेहतरीन फूलों से बना एक छोटा ताज तोहफे में दिया, जो उनकी लाजवाल दोस्ती की अलामत था। जैसे ही वो किले में वापस आई, लैला ने महसूस किया कि वो एक हकीकी मुहिम जोई की तलाश के जोश में ही नहीं, बल्कि रास्ते में जलसाजी भी देखने को मिली। इस दिन के बाद शहजादी लैला और इसके गैर मामूली मुहिम जोई की कहानियाँ उसकी बादशाही में फैल गई, जिसने हर जगह बच्चों के तसव्वुरात को भड़का दिया और ये साबित किया कि छोटी से छोटी शहजादी भी अपने दिल से दुनिया को बदल सकती है। और इस तरह इसका सफ़र जारी रहा और आने वाली कई मुहिम जोइयों का सामना किया।